तो फाइनली बीसीसीआई अब बीस्ट मोड पे आ चुकी है और आरसीबी को सबक सिखाने वाली है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने जो आरसीबी में जो हुआ था ना, उन्होंने जो सेलिब्रेशन किया था जीत के बाद, 18 साल बाद उन्होंने पहली बार आईपीएल का ट्रॉफी जीता और सेलिब्रेशन इतने ग्रैंड तरीके से करते हैं कि जो उनके लार्ज नंबर पे फैन फॉलोइंग होते हैं वो सारे फैंस स्टेडियम के बाहर पहुंच जाते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, अंदर बाहर मतलब जो जहां पर खड़ा वहीं पे सेलिब्रेट कर रहा होता है और इतनी भगदड़ बुरी तरह से मचती है कि 11 लोगों की जान चली जाती है, कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। और इसके बाद जो बीसीसीआई है वो इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे डालती है, वहां की गवर्नमेंट जो है वो पुलिस पे डालता है, पुलिस बीसीसीआई पे डालती है और वगैरह वगैरह अपने अपने सब कोई पल्ले झाल रहे होते हैं। तो 11 लोगों की जो जान जाती है। इसके बाद फाइनली बीसीसीआई ने एक कदम तो उठाया था कि मुआवजा उन लोगों को दिया था 10-10 लाख रुपए करके, मतलब आईपीएल में जो बेस प्राइस होता है किसी भी प्लेयर को खरीदने का उससे भी कम, मतलब 10 लाख रुपए अपने फैन का जान का कीमत वो लगाते हैं कि 10-10 लाख रुपए हम तुम्हें दे देते हैं, जाओ भाई, इससे ज्यादा पैसे हम नहीं दे सकते। खैर वो अलग बात है कि बीसीसीआई ने नहीं कहा था कि तुम यहाँ के सेलिब्रेट करो, वो तो खुद आए थे, तो बीसीसीआई को इससे मतलब नहीं। हाँ, बीसीसीआई को इससे जरूर मतलब है कि तुम लोग हमारे क्रिकेट मैच को देखने के लिए आओ, हमारे फैन बनो, हमारे टीम का फ्रेंचाइजी का तुम लोग फैन बनो। वो अलग बात है कि वो सिर्फ 10 लाख रुपए में ही सभी को निपटा देते हैं। लेकिन इसी के बाद अब बीसीसीआई ने कम से कम आरसीबी के अगेंस्ट कड़ा एक्शन लेने का मतलब कोशिश तो किया। अच्छा, वो कोशिश क्या वो 3 सदस्यीय का एक समिति बैठाते हैं और वो ये काम करेंगे आगे जाकर कि आगे से जाकर ऐसा कोई घटना ना घटे, तो हम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। मतलब अगर अब कहीं भीड़ ज़्यादा होने वाली है तो हम पहले से देख लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ स्टेडियम के अंदर आ चुकी है तो कहाँ कितने एग्जिट गेट है वो सभी को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, और कोई गेट अगर बंद रहा तो उसका पहले से हम लोग जो भी समाधान कर लेंगे, मतलब वगैरह वगैरह फालतू के ज्ञान पेल दिए हैं उन्होंने। कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा रहे आरसीबी के अगेंस्ट, हम चाहते भी नहीं कि आरसीबी के अगेंस्ट आप कदम उठाओ, लेकिन कम से कम आपके वजह से जो इतने लोगों की जान गई, आपके लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान गई, तो मुआवजा तो कम से कम ढंग का देना चाहिए था, कम से कम तैयारी तो ठीक से करके रखनी चाहिए थी, क्योंकि ये वही आईपीएल है जो दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे कमाई होती है। और ये वही बीसीसीआई है जो हर रोज यूट्यूबर की मतलब 200 से 300 यूट्यूबर के अकाउंट को पूरी तरह से टर्मिनेट करवा देता है, बैन करवा देता है, जो भी आईपीएल का 1 या 2 सेकंड का क्लिप भी यूज करता है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि आईपीएल का जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है। और अगर आईपीएल के वजह से अगर किसी का नुकसान होता है, कोई अपनी जान गंवा देता है, तो आईपीएल उसकी जो कीमत रखता है वो अपनी बेस प्राइस, किसी भी प्लेयर के जो खरीदने का बेस प्राइस 30 लाख है ना, उससे भी कम 10 लाख रुपए उसकी प्राइस रख देता है, मतलब उसकी मुआवजा रख देता है कि हाँ भाई 10 लाख लो और तुम्हारी जान की कीमत हमारे लिए इतना ही है, और उसे फिर भेज देता है। तो फाइनली अपडेट यही है कि बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लिया आरसीबी के ऊपर। खैर आरसीबी के ऊपर कोई एक्शन लेकर फायदा नहीं है, आरसीबी वालों की कोई गलती नहीं थी, आरसीबी वालों की जगह आपको अपने सिस्टम पे एक्शन लेना चाहिए था, जो आपने लिया नहीं। और जो एक्शन लिया भी है वो ये है कि 3 सदस्यों की हमने समिति गठित किया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो यही थी अपडेट, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं।